नमस्कार साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार ज़मीनी हकीकत में शून्य से शिखर तक। आज हम आए हैं झुमका का शहर बरेली उत्तर प्रदेश में और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो कि जानवरों की इतनी मदद करते हैं, शायद ही कोई करता होगा। मैंने इनको देखा है कि गायों को निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं। इस समय लंपी वायरस का बड़ा प्रकोप चल रहा है और ये गायों की, कुत्तों की, बिल्लियों की, इवन सारे जानवरों की ये मदद करते हैं, वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये कैसे करते हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये उन पे वर्क करते हैं। जी शुभम सर। नमस्ते सर। देखिए, इन दिनों लंपी वायरस जो फैला हुआ है बरेली में नहीं पूरे देश में, सबसे ज़्यादा लंपी वायरस का कहर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ। खैर उन दिनों उधर तो मेरा इतना बस नहीं है कि मैं वहाँ जाके कर सकूँ अपने लिए, मगर जो मुझे बरेली में मिला है, 3 गायों को मैं अभी लंपी के हिसाब से बचा चुका हूँ। उनको लंपी के लिए मैं बचा चुका हूँ, फुल को निःशुल्क ट्रीटमेंट दे के अपनी तरफ से। उनको मैंने आइवरमेक्टिन दी, सेटप्रिन दी, बुखार के लिए पैरासीटामोल दी, 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया मैंने प्रत्येक गाय को, भोजन भी दिया। अब वो गाय बिल्कुल ठीक है और आज वो सड़क पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और वो गाय किसी की है भी, क्योंकि मालिक को तो मैं ढूंढ नहीं सकता। और फिर मुझे अभी एक ये गाय मिली जो मुझे बरेली कैंट में मिली। देखिए अब इसका जख्म देखिए, अब 3 दिन से मैं इसे ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और अभी तो ये यहीं पर ही होगी कहीं, तो मैं इसको डेली इसको भोजन भी दे रहा हूँ और इसे ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक होता है वो भी दे रहा हूँ और खाने को भी दे रहा हूँ। मैं इसकी कुछ दिन बाद मैं भैया को तस्वीर इसकी सेंड करूँगा ट्रीटमेंट के बाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने बताया कि मैं गायों की सेवा करता हूँ, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन आप ये जो पैसा है, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा लगता है आज के जी दिन सर, में, बिल्कुल। तो ये कहाँ से लाते हैं आप? कैसे कर पाते हैं? देखिए सर, मैं एक मेरा जो पैशन जो है, मैं प्रोफेशन से योगा टीचर हूँ। जितनी मेरी इनकम होती है आधे से मेरी इनमें ही चली जाती है। जी, जी। डेली मैं कम से कम 50 से 100 रुपये का कुत्तों को खाना देता हूँ, क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है, बताना नहीं चाहिए क्योंकि लोग कहेंगे कि ये सेवा का अपना महिमा मंडन कर रहा है। कई लोग अपनी लाइफ को इतने मतलब 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, बहुत जीवन पे मतलब पैसे उड़ा रहे हैं, मगर वो इनके लिए कौन पूछता है? किसी को कोई भोजन देने को तैयार नहीं होता, वो तो इंसानों को नहीं देते तो इनको कौन पूछ रहा है? तो देखिए, अगर किसी कुत्ते को मैं 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट भी दे रहा हूँ, तो वो मेरे ऊपर नहीं, मैंने उसकी भूख मिटाई बस। प्रभु पे उपकार नहीं करा, मैंने उस पर कभी नहीं करा। मेरा मन था कि हाँ, मैं किसी भूख मिटा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है। अगर मैं 100 रुपये भी कमा रहा हूँ, 10 रुपये की मैं खिला भी रहा हूँ किसी को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। खासकर से आप बेजुबानों को तो ज़रूर खिलाएं, क्योंकि महिमा उनके जो इतने लंगर जो होते हैं इंसानों के लिए चलते रहते हैं और इंसानों को तो लोग देते भी रहते हैं खाने को, मगर बेजुबानों के लिए कौन सा लंगर चल रहा है और कौन उन्हें खाने को दे रहा है? आए दिनों हम लोग देखते रहते हैं जिस तरह से जानवरों पे अत्याचार होता रहता है। मैंने एक वीडियो देखी थी सर, जिसमें एक कुत्ते को बेरहमी से मारा जा रहा था। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उनकी मानसिकता रहती होगी? इस बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, सब में प्रेम भाव तो अब बचा नहीं। तो प्रेम भाव जगाने के लिए मैं लोगों को एक राय दूंगा कि वो सुबह उठ के पहले प्रातःकाल योग करें, भगवान में स्मरण लगाएं कि जिनसे उनके हृदय के अंदर प्रेम भाव जागृत हो। और फिर अभी बधाइयों का ही कांड आप ले लिए, किसी व्यक्ति ने कुत्ते को पहले लाठियों से मारा, लाठियों से मारने के बाद बोरी में बंद करा, फिर उसको रैप करके उसे आग लगा दी गई। ये कौन सी मानवता है? और फिर अभी एक गाजियाबाद में एक बच्चे को मतलब कुत्ते ने काट लिया, तो बहुत वो चर्चा का विषय बन गया। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए कुत्ता क्यों काट रहा है? कुत्ता इसलिए काट रहा है क्योंकि जो उनके भैंस और गाय जो जानवर मर जाते हैं, वो सड़कों पे आप डाल देते हो, मीट के अवशेष डाल देते हो, वो डेली उन कुत्तों को खाने को मिल रहा है। सेकंड कॉज, फिर वो भूखे होते हैं। तीसरा, वो उनके मुंह में खून लग जाता है। जिस कुत्ते के मुंह में डेली उनको ये मांस मिल रहा है सड़ा हुआ, वो कुत्ता घर का खाना नहीं खाएगा कब देने जाते। तो इस बात पर भी विशेष करके मैं ध्यान देना चाहिए। और देखिए, कोई कुत्ता नहीं काटता, अगर आप उसे 5 दिन भी बिस्किट दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, तो वो आपका परम मित्र बन जाता है। कॉलोनी में भी आप दे रहे हो 5-10 दिन तक, तो वो कुत्ता पूरी उस कॉलोनी को, उस गली को गार्ड करने लग जाता है और चोर को घुसने नहीं देता है। एक जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक डॉग जूम, उसने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। वो डॉग जो है मतलब हट गया, फिर उसने एक आतंकवादी को मार दिया, फिर उसको क्रॉस फायरिंग जब चल रही थी तो आतंकवादी ने उसके स्पाइन पे गोली मार दी। 3 दिन से वो ने मौत के लिए जंग लड़ी, अपने लिए जंग लड़ी, ट्रीटमेंट दिया गया उसको, वो नहीं बचा। तो आप देखिए कैसे वो बेजुबान होकर देश के लिए मर रहा है और हम इंसान होकर के अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि बरेली में अब तक आप कितने जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं? देखिए सर, मेरा पहला रेस्क्यू जो था वो था 2015 में, एक घोड़े का। तो वो मैं उसको बचा नहीं पाया क्योंकि वो मेरा फर्स्ट रेस्क्यू था, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे बरेली के जो धीरज पाठक हैं, जो PFA पीपल फॉर एनिमल,
उनके से ही मैं सब सीखा। धीरे धीरे करके फिर मैं इतना सामर्थ्यवान हो गया कि मैं कुत्ता भी अगर मुझे सड़क पे मिल रहा है, चूहे की भी जान मैं बचा चुका हूँ, क्योंकि सड़क पे मुझे चूहा मिला था गणेश चतुर्थी के दिन, उसे ही मैंने बचाया था, मगर उसका हिप टूट गया था। और चूहे का तो देखिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, पेन किलर मैंने उसको थोड़े से चुटकी में मिला के दे दिया था, बर्फी में हल्का सा, फिर वो बच गया था, फिर वो चला गया। तो ऐसे करके करीब करीब मैं 40-50 जानवरों को रेस्क्यू कर चुका हूँ, जिनमें से 20 से 30 मैं बच्चों को बचा चुका हूँ, और बहुत जिनमें बहुत कुत्ते मेरे धन्यवाद। ज़्यादा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका। जी, नमस्ते। आज हमारे साथ थे शुभम जी, जो कि काफ़ी जानवरों का करीबन 50 से 60 जानवरों का रेस्क्यू कर चुके हैं। हमारी आवाम से, हमारी जनता से, हमारे परिवार से यही गुजारिश रहेगी जो हमें देख रहे हैं कि आप भी बेजुबान जानवरों की मदद करें, और जो भी क्या बोलते हैं आपको रास्ते में अगर कहीं मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं प्रयास करें। अगर आप नहीं बचा पा रहे तो हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम वहाँ पे आके रेस्क्यू करेगी। शुभम जी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं दीपक श्रीवास्तव, कैमरामैन सोएब के साथ में। जय हिंद।